ये कैसे दिन दिखा रहा है प्रभु। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा घर टूट रहा है। जानती हूँ ना कि हम तुम्हारा परिवार तितर बितर कर देंगे। कल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। जब से लंबोदर शुक्ला के पैर इस घर में पड़े हैं, सब कुछ गलत हो रहा है प्रभु, सब कुछ गलत हो रहा है। भाई भाई से लड़ रहा है, जिसे देखो वो मुंह उठा के घर में धौंस जमाने चला आ रहा है। आपके मिस्टर आए थे हमारे घर, हमारी बिटिया का रिश्ता पक्का करके गए थे। कहे थे कि दशहरा आने तक राधेलाल से हमारी बिटिया की शादी करवा देंगे। शुक्ला जी का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ईस्ट हो या बेस्ट, शुक्ला इज द बेस्ट। साले कनपुरिया हैं हम, हल्के में ले रहे हमको हैं? फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ शुक्लाइन। ये कैसा अजीब सा नंबर है। कृष्णा, देखो देखो जरा, बार बार इस नंबर से फोन आ रहा है। नहीं, नंबर कुछ अजीब सा है, हमने उठाया ही नहीं। हमें लगा कहीं घोटाले वाले ना हो। नहीं मतलब बैंक से सारे पैसे निकाल लेंगे। दिखाइए, ये तो इंटरनेशनल कॉल है। हेलो हेलो, शुक्लाइन हम बोल रहे हैं। पापा जी? गज्जू के पापा जी का फोन है। हमारी बात कराओ। पापा जी एक मिनट। आग लग गई।
पापा जी बड़े पापा आपका तो हाथ चल गया। हाँ बेटा, पर बड़े पापा ये आग लगी कैसे? बेटा क्या है ना कि हम आरती कर रहे थे और इसी चक्कर में आग लग गई। सुखलाइन, सुखलाइन। मम्मी जी आप पापा जी से बात करिए, हम बड़े पापा को देखते हैं। बड़े पापा हम अभी आते हैं। अरे छोटे का फोन आया है। चलो चलो, बेवकूफ को कम से कम बुद्धि तो आई। अरे पूछो उस बेवकूफ को, घर का हालचाल नहीं लेना चाहिए? इतने दिन बाद जाके फोन किया है उसने। पूछो पूछो कैसा है। हेलो, हेलो गज्जू के पापा। कृष्णा, फोन कट गया बेटा। मम्मी जी फिर से कॉल करके देखते हैं। बड़े पापा अभी थोड़ा ठीक है? हाँ 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 ठीक है बेटा, ठीक है। दिखाइए। हेलो। हेलो पापा जी, हम कृष्णा बोल रहे हैं। अरे तो आरती उतारे तुम्हारी, एक काम करो, सुखलाइन को दो फोन, सुखलाइन को दो जल्दी। जी हेलो, सुखलाइन हम बोल रहे हैं। कहाँ चले गए आप? अब ऐसी बात क्यों कर रही हो? पहले ये चिंता कहाँ थी? ना ना, हम तो बस तुमको ये बताने के लिए फोन किए थे कि हम यहाँ बहुत मजे से हैं, बहुत मजे से हैं सुखलाइन। भला ऐसे कोई नाराज होता है क्या? घर छोड़ के चला जाता है। कितने दिन हो गए आपने हमसे एक बार भी बात नहीं की। गज्जू के पापा जल्दी घर आ जाइए, यहाँ सब उथल पुथल हो गया है। और वो बेला है ना, बेला की अम्मा भी घर आ गई हैं। और अपने बच्चे तो आपस में ही भिड़े हुए हैं। लड़ो। जब सब मिलकर हमारे विरोध खड़े हो गए थे, विद्रोह कर रहे थे, हैं? उस समय नहीं सोचे? आपका शिकायत कर रही हो, होगा सब। चलो रखते हैं। नहीं, एक बात बताओ, कहाँ चाहते हो? 30 लाख का उधार था, वो तो हम दे चुके हैं। अब क्या चाहिए तुमको भाई? ले आओ। चाहते क्या हो? हैं? अरे भाई, पैसा तो हम चुका दिए हैं। कहाँ चुका दिया बिरादर? 30 लाख ही दिए हैं। तुम्हारे बड़े भाई साहब ने 5 करोड़ की उधारी ली थी। पाँच करोड़?
हाँ इधर आओ। आओ बिरादर। तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है। ये किडनी, ये जिगर और ये फेफड़े और ये दो खूबसूरत आंखें। वल्लाह वल्लाह माशाअल्लाह। अगर आपके जिस्म से निकालकर मेडिकल मार्केट में बेचेंगे तो तकरीबन 7-8 करोड़ तो मिल सकता। 5 हम अपना रख लेंगे, बाकी तुम। लेकिन मुद्दा ये है कि आपके जिस्म से सब सामान निकल जाने के बाद आप ही नहीं बचेंगे। हमने आपके भाई साहब को सब बात बताई। पता है तुम्हारे भाई साहब ने क्या बोला? तुम्हारे भाई साहब ने बोला कि हमने अपने छोटे भाई को गिरवी तो रखवा ही दिया है। पता नहीं बोल। क्या करे जनाब, हमारे पास वक्त नहीं है। पैसे नहीं मिलेंगे ना तो ऊपर से हुक्म आएगा। अब बंदे को हुक्म की तामील तो करनी पड़ेगी। हेलो जनाब, सही वक्त पर कॉल किया था आपने। आपके बिरादर को हिफाजत से उनके कमरे तक पहुंचा दिया है। भाई बहुत चिंता है हमको उसकी, ख्याल रखिएगा। जी। साला जिंदगी भर हमारे सामने 5 लाख की बोटी फेंकता रहा। छोटे, अब हमको पूरा खाना खुद खाना है। जस करनी तस भोगो ताता, नरक जात फिर क्यों पछताता। दादा! दादा! एक बार सालों खोल दो मुझे, फिर दिखाता हूं तुम लोग को अपना कनपुरिया रंग। तुम लोगों को भी और उस हरामखोर दद्दा को भी। दद्दा! छोड़ दो, छोड़ दो। मम्मी जी, इतना क्यों परेशान है आप? कुछ अलग महसूस किया क्या आपने? मम्मी जी, पापा जी हमसे नाराज हैं। वो हम सबसे उबरे नहीं हैं। उन्हें लगा ही नहीं था कि उनका पूरा परिवार उनके बातों के खिलाफ जाकर इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन मम्मी जी, हम सब तो अपने परिवार के भले के लिए ही साथ आए थे ना। इतने दिनों बाद पापा जी ने खुद से फोन किया है। क्या पता, शायद उन्हें कुछ दिनों में ये एहसास हो जाए कि गलती उनकी थी। कहीं इस बार समझने में हमसे ही तो गलती नहीं हो रही है कृष्णा? मम्मी जी, क्या कहना चाहती है आप? मतलब पापा जी ने हमसे तो कोई बात नहीं की है, पर आपसे तो बात की है ना। क्या कहा उन्होंने? मतलब क्या लग रहा है आपको? अरे छोटे का फोन आया है। चलो चलो, बेवकूफ को कम से कम बुद्धि तो आई। हमें भी समझ में नहीं आ रहा कृष्णा कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या लग रहा है। खैर जाने दो, शायद तुम जो कह रही हो वही सही हो। मम्मी जी, कुछ तो आपको परेशान कर रहा है। बताइए ना, क्या सोच रही है आप?
काश हम तुम्हें बता पाते अपने मन की हालत कृष्णा। काश हम तुम्हारे सामने उस घिनौने आदमी का असली चेहरा दिखा पाते। मम्मी जी, शर्ट कौन सी पहने आज? अरे राधे जी, मम्मी, कृष्णा, राधे, बाहर निकलिए आप। अरे आपको शर्म नहीं आती है कि अकेले मर्द के कमरे में घुसते हुए? ऐसे किसी शरीफ आदमी की इज्जत का फलूदा नहीं बना सकते आप। जाइए यहाँ से। अम्मा! अरे जमाई जी शांत हो जाइए। जमाई माई किसी के नहीं हम बोल रहे हैं। टीटी तो अपना फर्ज निभा रही है। अरे तुम खड़ी क्यों? जल्दी जाओ और अच्छा सा ढूंढ के निकालना। चलो जल्दी। अगर खबरदार आगे भी बढ़ी तो हम बोल रहे हैं, आगे नहीं बढ़ना। हमारी अलमारी को हाथ नहीं लगना चाहिए, हम बोल रहे हैं। हमारी अलमारी को हाथ नहीं लगाना। अरे कब अरे लल्ला! मम्मी जी देखो, हमारी इज्जत लूट रहे हैं लोग। निकालिए इनको बाहर। अरे बहन जी, हम क्या कह रहे हैं? आपका सर्कस से छूट के आई हैं? जब से इस घर में आई है तमाशे पे तमाशे, तमाशे पे तमाशे किए जा रही है। निकलिए यहाँ से। और हमारे लल्ला के शर्ट काहे को ले ली है? निकलो यहाँ से, चलो निकलो। अरे बहन जी देखो, हमें फुकाओ मत, हैं? अगर हम अपनी पे आ गए ना तो ऐसे दौड़ा के मथुरा तक ले जाएंगे। निकलो यहाँ से। नहीं निकल रहे? ठीक है, चलो निकलो यहाँ से। बताओ साला, हमारे घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है। और लल्ला तुम निकलो जी पर्दे से बाहर। और अरे जे ऐसे नंगे काहे घूम रहे हो कमरे में, वो भी दरवाजा खोल के? अरे संभालो इनको। अरे हम तो परेशान हो गए भाई, हैं? सल्ट दे दीजिए हमारी, प्लीज। क्या? सल्ट प्लीज। प्लीज। थैंक यू। सुनिए, मम्मी जी ने आपसे कुछ कहा है क्या? नहीं, वो कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रही थी। अरे आप कैसी बात कर रही हैं कृष्णा? बताओ, किसी के जवान बेटे की इज्जत लूट रही हो तो परेशान तो होंगी ना माँ। आप भी ना काट के उल्लू ही है। एक काम कीजिए, आप वो टिप टॉप है ना, उससे शादी कर लीजिए। क्या? नहीं, क्या है ना, उसके बाद आपकी इज्जत पे हमले होने बंद हो जाएंगे। नहीं? एक मिनट, जरा सुनिए। देखिए, बात ऐसी है, अगर हमने टिपटॉप से शादी कर ली ना तो सबसे ज्यादा आप ही पछताएंगी। लिख के दे रहे हैं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।